चाहने वालों पर सब्र आ जाता है, मगर छोड़कर जाने वालों पर सब्र आना बहुत मुश्किल है। आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। तुम्हें हमेशा शिकायत रहती थी ना कि मैंने वर्दा को लाड प्यार में बिगाड़ दिया। तुम सच कहते थे। आज उसे माँ की तन्हाई का जरा भी एहसास नहीं है। एक फोन कॉल तक नहीं करती। मैं माँ हूं, मुझे ही झुकना पड़ेगा। जवान औलाद है, नखरे दिखाने का हक रखती है, गलत करके भी माँ को चुकाने का ज़र्फ रखती है। आप अंदर आ सकता हूँ? खुदा, आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए, क्या बात करनी है आपको जिसके लिए घर आना पड़ा? वो तुम क्यों आए हो यहाँ पर? अरे हमारी इज्जतों के पीछे क्यों पड़े हो यार तुम? तुमने बुलाया इसे? ऑफिस क्या काफी नहीं था जो मुलाकातों के लिए घर में भी? हारिस, तुम क्या बात कर रहे हो यार? इनफ इज इनफ। हाँ तो शहीद अहमद, मैं भी यही कह रहा हूं कि बस अब बहुत हो गया है। अरे जान छोड़ दो यार हमारी। तुम कितना खेलोगे हमारी इज्जतों के साथ? तुमने अपनी मॉम को भेजा था ना इससे शादी करने के लिए। बुलाओ काजी को, अभी इसी वक्त इससे निकाह करो। अरे हमारी भी बर्दाश्त से बाहर हो गया भाई अब। हारिस, तुम पागल तो नहीं हो गए? अपनी बहन के बारे में बात कर रहे हो तुम? और ऐसी बहनें नसीब वालों को मिलती है। प्लीज काम डाउन यार। कि लेक्चर देना बंद करो और सिर्फ इस बात का जवाब दो कि शादी करोगे इससे या नहीं। क्या हो, डर गए? बस इतना ही सीरियस हो इससे? हारिस बस, खुदा से मैं अभी इसी वक्त शादी करने को तैयार हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुदा का राजी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हारिस, मोहब्बत करने का मतलब सिर्फ रिश्ता जोड़ना नहीं होता, दिल जीतना भी जरूरी होता है। खुदा का रिश्ता मुझसे जुड़े या ना जुड़े, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इनका दिल जीत सकूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये फलसफे झाड़ोगे और मुझे इंप्रेस कर लोगे? मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इंप्रेस करने की। तुम पूछ लो हुदा से, अगर हुदा राजी है तो मैं अभी के अभी शादी करने को तैयार हूं। बुलाओ काजी को। और मेरा जवाब ना है। तुम अगर दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूं। सुना तुमने?
मिल गया तुम्हें जवाब? मिल गया। तुमसे बस इतना कहूंगा कि इसके साथ उतनी ही ज्यादती कर, इसके लिए कल तुम्हें पछताना ना पड़े। सोचना इस बारे में। वो कॉल अटेंड नहीं कर रहा। तुम्हें उसे वहां पे नहीं जाने देना चाहिए था। वो बदल जरूर गया है, लेकिन उसके अंदर की जिद, उसका वो पुराना शहीर अभी तक नहीं बदला। अपनी गलती को उसकी जिद का नाम मत दो। तुम्हें खुदा के घर पे रिश्ता लेके नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, आप मुझ पे बाद में गुस्सा कर लीजिएगा, पहले उसको कॉल तो करें। हम इतना तेज बुखार था उसको, पता नहीं ड्राइव कैसे कर रहा होगा वो। मॉम, भाई तो अपना फोन रूम में ही छोड़ गए। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। अब क्या होगा? दुआ करो कि वहां पे कोई वो पैनिक नहीं करे। और मेरा जवाब ना है। तुम अगर दुनिया के आखिरी इंसान भी होगे ना, तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूं। सुना तुमने? तुम्हें दुख हो रहा है शहीद? किस बात का दुख है? यू डिजर्व इट शहीद अहमद। खुदा से मैं अभी इसी वक्त शादी करने को तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुदा का राजी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। शादी करेगा मकसद समझता क्या है खुद को, चंद एहसानात करके मजबूर कर देगा। शहीद अहमद, मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसकी तुम मुख्तलिफ कीमतें लगाकर बिलाकर खरीद लोगे। अम्मी, क्या होगा? आपकी तबीयत ठीक है? ठीक हूँ, बस थक चुकी है। एक मुसीबत से निकलते नहीं कि दूसरी आ जाती है। ठीक है, मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ। नहीं, मैं दवाई ले चुकी। क्या हुआ? खुदा, बेटा क्या होगा? अरे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे। वो तो तुम्हें तुम्हारे मुंह पे ही। अम्मी, मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले वो कौन होते हैं? वो भाई जिसे अपनी माँ तक की फिक्र नहीं है, अपनी बहनों तक की फिक्र नहीं है, अपने भाई का ख्याल नहीं है, सिर्फ फैसला सुनाना आता है। अम्मी प्लीज, आप भाई की फिक्र करना छोड़ो। मैं हूं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, ठीक है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि परेशान तुम हो,
मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे पास दुख बांटने वाला कोई नहीं। चाहोगी तो किससे कहो? माँ जो खुद तुम्हारे सहारे है। अरे जफान कितनी देर से रो रहा है, आपको आवाज नहीं आ रही? अपनी बहन की बदतमीजी का बदला आप इस मासूम से ले रहे हैं। हद करती हो बरता, तुम्हें मेरे गुस्से मेरी परेशानी की कोई परवाह नहीं है? एक मिनट, क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? सारी फैमिली आपको टेंशन दे रही है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स है, और आप चाह रहे हैं कि मैं आपके नखरे उठाऊं। तो ये सोच है आपकी, बेवकूफ समझा आपने मुझे। देखो मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे इस वक्त बहस करने का। आर्यस ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि आपका भी बेटा है, और मेरी जिम्मेदारी नहीं है हर वक्त इसे संभालना। और मैं इतनी टेंशन में हूँ कि मैं बता नहीं सकती। ये एक टॉर्चर सेल है जहाँ मैं रह रही हूँ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जाकर इसकी दादी को इसे दे दें ताकि वो भी संभाले इसे थोड़ी देर के लिए। तौबा, अब तो मैं सुकून से कुछ सोच भी नहीं सकती। इससे पहले कि आर्यस को भी सब कुछ पता चल रहा है, मुझे इससे यहाँ से लेकर अलग होना होगा। अगर पेमेंट क्लियर करने के लिए इतनी ह्यूज अमाउंट मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? कहाँ चला गया ये? शहीर, शहीर, मेरा बेटा वापस आ गए तुम। तुम्हें पता है ये चंद घंटे कैसे गुजारे मैंने? सबा, रिलैक्स। तुम ठीक हो शहीर? मॉम, आपने जो किया अच्छा नहीं किया। बेटा, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। दोबारा मत कीजिए प्लीज। खुदा की नजरों में ऑलरेडी बहुत गिर चुका हूं, मजीद बुरा नहीं बनना चाहता। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। शहीर बेटा, ठीक हूं मैं। ये कहाँ ठीक है? देखें, सही से चल भी नहीं पा रहा ये तो। सबा वो बच्चा नहीं है। क्या कहा उसने? उसे अकेला छोड़ दो। वो अकेला ही कंपनी चलाता है जिसके वो डिसीजन लेता है, और वो बहुत अच्छे डिसीजन लेता है। सलमान, जरूरी नहीं है हर कामयाब बिजनेसमैन खुश हो, मुतमईन हो। आप उसको गौर से तो देखें, वो अपने ही गिल्ट में घुला जा रहा है। मॉम, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें भाई को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। कभी कभी इंसान का सुकून अपनी गलती की सजा खुद को देने में होता है। इसलिए तुम बाहर जाना चाहते हो? अपनी गलतियों की सजा खुद देना चाहती हो अपने आप को? शायद। बच्चे ये बात क्यों नहीं समझते? तो सजा इनको ये खुद दे या कोई और दे, दुख से सिर्फ माँ बाप गुजरते हैं। सलमान, बच्चे ये बात क्यों नहीं समझते? वर्षा, तुम अच्छा किया तुम आ गई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसी हो सकती हूँ? इस जिंदान में कैद
उस बूढ़े की तरह जो अपने मासी पे रो रहा हो। ना गलतियां सुधारी जा सकती हैं और ना माजी बदला जा सकता है। बस कर दे मामा, मैं ये आपकी फजूल बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ। और जिसे आप जिंदान कह रही हैं ना आज, यही घर आपके ख्वाबों का महल हुआ करता था। ख्वाबों का महल, जिसकी वजह से मैंने खुद अपनों को अपने आप से दूर कर दिया। कभी भी उनको करीब नहीं आने दिया। वो लोग जो मेरी जिंदगी में खुशी का बायस बन सकते थे, इस इमारत के पीछे मैंने उन सबको खो दिया है। मामा प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मैंने कहा ना, मैं आपका लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। और वैसे भी अफान को दादी के पास छोड़कर आई हूँ। मुझे जल्दी घर वापस जाना है। और मैं घुमा फिरा कर बात तो करूंगी नहीं, सीधी बात है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। को ओह खुदा, अरे बेटा तुम। अम्मी, आपकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से आपने इसे संभालने की जिम्मेदारी ले ली है। अरे बेटा, दादी तो इसे देखकर, इससे प्यार करके बिल्कुल ठीक हो जाती है। दादी सदके वाली जाती है और माँ का कुछ पता ही नहीं है। आपके पास छोड़ के चली जाती है वो, इतने छोटे बच्चे को आपके हवाले करके चली जाती, जैसे उसे मोहब्बत ही नहीं है इससे। अरे बेटा, इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास है। लाए, मुझे दे, मैं इसे कमरे में ले जाऊं, आप ही सो जाए। रुको बेटा, बैठो मेरे पास। इस तरह नजरें चुराने से, बात ना करने से मसले खुद ब खुद हल नहीं हो जाते। अम्मी, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। वैसे भी आप सबको मेरा जवाब मिल तो चुका है, तो बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई बेटा। शहीद, अम्मी, मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। ये मुमकिन नहीं। खुदा बेटा, जो कुछ भी शहीद ने तुम्हारे लिए किया, वो सब एहसानात तुम पर कर्ज है बेटा। मुझे बताओ, उसका ये कर्ज तुम भला कैसे उतार सकते? विरासत में हिस्सा चाहिए तुम्हें? फरदत, कुछ लम्हों के लिए तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, लेकिन नहीं, गलत तो मैं थी। तुम्हें अपनी ख्वाहिशों के सामने तो कुछ नजर नहीं आता। हाँ, नहीं नजर आता, और नजर पे क्यों आए? आप ही तो कहा करती थी कि इंसान को जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए, अपने तौर तरीकों से, क्योंकि जिंदगी तो एक बार मिलती है, बार बार थोड़ी मिलती है। हाँ कहती थी, लेकिन उसका अंजाम देख लो। इस बंद कैद घर में अगर मर भी गई ना, तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। कमाल बात कर दी आपने। खुद तो आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन आप मुझसे मेरी जिंदगी जीने के हक नहीं छीन सकती है। और याद है आपको, याद है ना कि आपने खुद मुझे धक्के देके इस घर से बाहर निकाल दिया था। और रही बात तन्हा रहने की, तो ये तन्हाई का रोना बंद कर दें। आप मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, उसके बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मेरी सगी बेटी हो, जो यकीन ही नहीं आता है
कि तुम इतनी खुदगर्ज और बेहिस हो गई हो। वर्दा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। विरासत वर्सा में तकसीम होती है और इस विरासत का असली वारिस इस वक्त यहां पे नहीं है। जब तक वो नहीं आएगा किसी भी दावेदार का दावा काबिल कबूल नहीं होगा। तुम्हें अपने ख्वाबों का महल बनाना है ना, अपने शौहर की जेब देखो। जिस मां के नक्शे कदम पर चलने का तुम दावा कर रही हो, उसने ये महल अपने शौहर की कमाई से बनाया था, विरासत के दावे से नहीं। तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये आप क्या बातें कर रही हैं? आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? वर्दा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। पछतावे से पहले जा सकती हो यहां से। लेकिन मेरी बात सुने, आप इस तरह नहीं कर सकती हैं। मामा, एक गलती की सजा मेरी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गई है। तुम्हारी वफाएं मोहब्बत आज भी अजमीर के साथ है। तुम खुदा उसे भूल नहीं सकती। उससे मोहब्बत निभाना क्या इतना जरूरी है? तो शहीर अहमद, तुम क्यों नहीं भूल जाते उसे? क्या तुम्हारा मोहब्बत करना इतना जरूरी है? डैम इट, मेरे इख्तियार में नहीं है, वो भी बेइख्तियार। तुम्हारी तरह उसकी खुशी अजमीर है, उसकी मोहब्बत अजमीर है। ठीक है, मुझे मेरी खुशी, मेरी मोहब्बत नहीं मिल सकती, कोई बात नहीं, मगर तुम्हें जरूर मिलेगी। ये मेरा शहीर अहमद का तुमसे वादा है। वो अपनी मोहब्बत को उसकी मोहब्बत तलाश कर देगा। अजमीर में तुम्हें ढूंढूंगा, मैं ढूंढ कर लाऊंगा तुम्हें, खुदा के लिए। और इस तुम्हारे और अपने रिलेशन को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। और मामा के इस कठोर रवैये के बाद ये मेरे लिए चैलेंज बन चुका है। मुझे सबसे पहले अपने और आरिस के रिलेशन को बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा, अपने ख्वाबों के घर में। पर कैसे? यहूदा ने शहीर के रिश्ते से आखिर इनकार क्यों किया? आखिर ये इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी करके जान छूटे, सारे मसले हल हो जाएंगे। फिलहाल इस मसले को फिर कभी देखेंगे, इस हुदा से जंग फिर कभी सही। अरे यार अजमीर, क्यों शर्मिंदा करते हो? पहले ही तुम इतनी छोटी सी नौकरी कर रहे हो मेरे पास, और फिर इतनी देर तक काम करते रहते हो। देखो शायद, पहली बात तो ये, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझे ये जॉब, ये घर देख के खुद एक बहुत बड़ा एहसान किया। और दूसरी बात, आपका ये सारा मैनुअल वर्क एक कंपाइल फॉर्म में आने वाला है 1-2 दिन में, ओके? तो आप इसको कंप्यूटराइज करवा सकते हैं। आजकल के ज़माने में रजिस्टर्ड में कौन काम करता है? तुम हो ना यार, तुम कर लेना। और हाँ, तुम्हारी मेहरबानी, इतनी देर तक काम मत किया करो। तुम्हें पता है
तुम्हारी वजह से मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रही, और वैसे भी मुझे लगता है कि चंद अरसे में तुम मुझे मेरी नई फैक्ट्री खुलवा के ही छोड़ोगे। इंशाल्लाह। अच्छा छोड़ो काम, चलो वरना तुम्हारी भाभी फिर नाराज हो जाएंगी। लकी मैन, चलो कोई तो है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और तुम्हारे इंतजार करने वाले ये इंतजार 24 घंटे करते हैं। क्यों जिद करते हैं? लौट जाओ अपनों के पास। तो तुम्हारी एडवाइस से शुरू हो जाती है। चलो। अच्छा बाबा। कम इन। जी सर, आपने बुलाया? पहले आपको हुदा के घर जाना होगा और उन्हें कन्विंस कीजिए कि वो रिजॉइन करें। लेकिन सर, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? आप कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, और आप ही करेंगी। उसके घर जाइए और उसे समझाइए दैट शी इज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और वो जॉब इस तरह से नहीं छोड़ सकती। सर वो ये सब जानती है। फिर सालिया, आप उसकी फ्रेंड हैं, आप जाकर उसे कन्विंस कीजिए, बल्कि उसे ये भी समझाइए कि इट्स अ जॉब, इट्स नॉट अ जोक। कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए कंपनी उस पर केस भी कर सकती है। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं तालिया। पार्किंग में ड्राइवर आपका वेट कर रहा है। गो एंड कन्विंस हर। ओके? ओके सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। यू श्योर? खुदा, तो मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, ये तुम्हारा हक है, मगर कम से कम इस बात की वजह से तो। खुदा प्लीज जॉब मत छोड़ो। इस कंपनी को तुम्हारी और तुम्हें इस जॉब की जरूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं मुश्किल में आ जाऊंगा, प्लीज। क्या ये मुझे धमकी दे रहा है? खुदा, उसकी अज़मी की कॉल नहीं आई? जी, रात को उसकी काफी देर से कॉल आई थी, आप तब तक सो गई थी। वो बता रहा था कि पढ़ाई के साथ साथ उसने पार्ट टाइम कोई जॉब भी ढूंढ ली है और अगले सेमेस्टर से वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठा लेगा। अगले सेमेस्टर से? इस सेमेस्टर का क्या? खुदा, तुम तो जॉब छोड़ चुकी हो। वो शहीर का मैसेज आया था, वो मुझे जॉब पे दोबारा बुला रहा है। अज़मी की पढ़ाई के लिए मैंने वहाँ कानूनी तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो इखलाकी और कानूनी तौर पर तो मुझे कहीं और जॉब नहीं करनी चाहिए। खुदा बेटा, तुम्हें चले जाना चाहिए। वक्त इंसान को बदल देता है, हो सकता है वो भी बदल गया हो। नहीं, फितरत कभी नहीं बदलती। बदल जाती। तुमने अपने भाई को नहीं देखा? खैर आप छोड़ें इन बातों को। आप मुझे ये बताएं कि आपको कपड़े धोने के लिए किसने कहा था? आपकी पहले तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत खराब होगी तो? मगर तुम जानती हो ना, पारिक तो मुझसे बैठा नहीं जाता। अरे बैठ, मैं रख लिया। मैं देख लूं।
नतालिया, तुम कैसी हो? हाँ हाँ, मैं कितनी बेवफा दोस्त हो ना तुम। ना कोई कॉल ना कोई अपडेट, कहाँ गायब हो गई थी? वो बस तुम ऑफिस वालों के साथ खड़े होके बातें कर रही थी तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ पे मौजूद जरूर थी लेकिन उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं था। अच्छा चलो, अब सारी बातें यही करोगी, अंदर चलो चाय पीते हैं। हाँ अच्छा। हाँ भाई, तूने हमें यहाँ क्यों बुलाया? यार अजमीर को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। अपने जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उन्हें यूज करो, लेकिन कुछ भी कर अजमीर को ढूंढो। तो दुनिया का पहला बंदा है जो अपनी मोहब्बत को देने के लिए किसी और को तलाश कर रहा है। हाँ शायद, लेकिन यार मैंने रियलाइज कर लिया कि हुदा की असल खुशी, असल मोहब्बत अजमीर के साथ है। पागल हो गया है तू? लड़की की हर खुशी शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ उसका शोहर होता है। शादी कभी नहीं मानेंगे। मगर तू मेरी बात तो सुन यार, अगर दोनों हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो, वरना करेंगे। हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर हम पे भी तो कफारा वाजिब है। थैंक यू। खुदा प्लीज, तुम्हारा जो भी कंसर्न है, लेकिन सर शहीर से एक बार मिल लो। तुम्हें शाहीर ने भेजा है ना यहाँ पर, उसी के फोर्स करने पे आई हो? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट तुम्हें पता है तुम्हें ऐसी जॉब कहीं भी नहीं मिलेगी, और ये जॉब तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है ये भी तुम अच्छे से जानती हो। यार इस बार तुम्हें पता है सर शाहीर तुम्हें कंसीडर कर रहे हैं, सब कुछ भूल जाओ और प्लीज प्लीज एक मौका दे दो। ऐसे भी रिजाइन देने का ऑप्शन तो तुम्हारे पास हमेशा के लिए मौजूद है। प्लीज इस बारे में सोच के देखो। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी दोस्त। देखो बेटा, अगर तुम्हारे खदशात दूर नहीं होंगे तो तुम्हारे पास मजबूत वजह होगी जॉब छोड़ने की। कि जानते हुए भी कि उसने मेरे साथ क्या किया, मैं उसके ऑफिस में क्यों होता, वर्ता के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ एक ही घर में रह रही हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें 1-2 दिन में बताती हूँ। 1-2 दिन में नहीं, अभी और इसी वक्त जवाब दो मुझे। हाँ हुदा बेटा, तुम चली जाओ, इतनी इज्जत से तुम्हें बुला रहे हैं। ओ, कबाब लाना मैं भूल ही गई, मैं लेकर आती। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? बैठे 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 ना। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बस वो थोड़ा थकन हो जाती है, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। नहीं, आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं। चलें हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे बेटा, कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम अपनी दोस्त के साथ मिलकर दुरुस्त फैसला करो। मैंने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगी इसके साथ, मैं शहीर से मिलूंगी। तुम यहाँ बैठो, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। ओके ठीक है ना? जाते वर्दा, वर्दा उठ जाओ यार, मुझे भूख लग रही है। वर्दा, एटलीस्ट नाश्ता ही बना दो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। इतना शोर करते हैं आप, आपको पता भी है कि मैं किचन के काम नहीं होते मुझसे। हाँ, क्योंकि पहले तुम किसी की बीवी और किसी की माँ नहीं थी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी की बीवी या माँ बनने का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप अपना आराम छोड़ दें। तुम्हें अपना कंफर्ट जोन अजीज है और इसको खुदगर्जी कहते हैं। ये सुबह सुबह इतनी बातें सुनाने का कोई खास मकसद? सुबह सुबह? और तब 12 बज रहे हैं,
और मैं अक्सर ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ, तुम्हें पता है अच्छी तरह। अगर ऑफिस से आप लेट हो जाते हैं ना, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आप टाइम पे उठते कब है? आपको जबरदस्ती उठाना पड़ता है, भेजना पड़ता है। खैर, ये सब तो एक बहाना है, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ, जब से शहीर और हुदा वाला मामला हुआ है ना, तब से आप मुझसे ज्यादा उलझ रहे हैं। बहन से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, इसीलिए सारी कसर मुझ पे निकल रही है ना? बस बस, तुमसे वसूल है बात कर।